किसान भाइयों, चंद दिनों में आलू की साइज कीजिए 2 गुना। ऐसे कहीं आपने भ्रामक वीडियो देखे होंगे, यहां तक कि कई बार दुकानदार के पास गए होंगे तो उन्होंने भी कहा होगा ये फलानी फलानी दवा डाल लीजिए, इसके अब से आपके आलू की साइज हो जाएगी 2 गुना। पर किसान भाइयों, मैं ही आपसे यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने कभी प्रैक्टिकल करके देखा अपने खेत में कि कहीं थोड़ी जगह छोड़ दी है, फिर वहां पे आपने पाया है कि मेरे आलू की साइज यहाँ छोटी रह गई और जहां मैंने ये दवाई डाली है इनसे मेरे आलू की साइज 2 गुना हो गई है। तो किसान भाई, आलू की साइज कुछ बढ़ती है, पर उसके पहले हमें कई साल फर्टिलाइजर हो गए, उर्वरक खाद हो गया है, समय पर पानी हो गया है और सही मौसम का मिलना हो गया है। ये सब बातें कहीं ज्यादा मायने रखती है। किसान भाइयों, आपके कीमती समय को बर्बाद न करते सीधे से मुद्दे पे आ जाते हैं कि आलू की फसल में हमें आखिरी स्प्रे क्या करना है, इसमें कब पीजीआर देना है, 0050 कब इस्तेमाल करना है, जिसका हमें सही और सटीक रिजल्ट मिल सके। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप आलू कच्चा निकालना चाहते हैं, जैसे कि कई किसान भाई 70 दिन में आलू निकाल देते हैं, 80 दिन में निकालते हैं, 90 दिन में निकालते हैं, ये तो कच्चे आलू निकालने की प्रोसेस हो गई है। और कई किसान भाई 90 दिन के बाद, जैसे 100 दिन का हो गया है, 120 दिन का होगा, इसमें पका कर निकालते हैं। तो यदि किसान भाई पका के आलू निकालते हैं तो उस आलू में हमें 0050 या फिर जैसे कल्टार जैसी दवा हो गई, लियोसिन दवा हो गई, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वहां पर नेचुरल तरीके से हमारा पौधा सूखता है और फल की साइज बढ़ती है। अब यदि आप कच्चा आलू निकाल रहे हैं तो हमें उसमें आखिरी स्प्रे क्या करना है, कौन सा कीटनाशक लेना, उसकी बात कर लेते हैं। और हाँ किसान भाइयों, एक बात और, यदि आपकी फसल में इस प्रकार के पौधे 50% तक अवेलेबल है तो वहां भी हमें 0050 या कल्टार जैसी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पौधा तो पहले से ही मर रहा है, तो ये पीजीआर इसमें आप दोगे तो किसी भी काम में नहीं आएगा। किसान भाई, अब 70 दिन से 90 दिन के बीच में आलू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमें आलू निकालने के 10 दिन पहले पीजीआर का इस्तेमाल करना है, जिसमें आप 0050 प्रति 1 एकड़ 60 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ में लियोसिन मिलाना है हमें 160 ml से ले जाके 170 ml प्रति 1 एकड़। आप लियोसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो जैसे कि पेक्टाब्यूट्राजोल आता है 40%, इसको आप 40 ml प्रति 1 एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपने पीजीआर आलू की फसल में लगाया है तो यहाँ पर एक काम करना होगा कि आपको आलू कुछ निकाल के देखना होगा। उसके पश्चात यहाँ देखिए कि हल्की हल्की अगर जो दरारें पड़ने लग रही है तो यहाँ पर हमें पीजीआर के साथ में बोरान का जरूर इस्तेमाल करना है, जिसका डोज हमें रखना है प्रति 1 एकड़ 140 ग्राम से ले जाके 150 ग्राम तक। तो किसान भाइयों, अब इसी के साथ में यदि आप फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहते हैं आखिरी स्प्रे के रूप में, तो वहां पर सबसे बेस्ट फंगिसाइड आपको बताना चाहूंगा, तो आप ले सकते हैं करजेट, जिसका डोज आपको प्रति 1 एकड़ रखना है 350 ग्राम। इसी के साथ में हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिक्स करना है, जो कि आपकी आलू की फसल में बुंदकी वाली बीमारी लगती है उसे भी काफी हद तक कंट्रोल कर देगा, जिसका डोज हमें रखना है प्रति 1 एकड़ 160 ग्राम से ले जाके 180 ग्राम तक। और हाँ किसान भाइयों, ये तो थोड़ा हेवी फंगिसाइड होगा, और यदि आपकी फसल स्वस्थ है, हरी भरी है, तो यहाँ पर आप हल्का फंगिसाइड, जैसे अंत में साफ हो गया है, इंट्राकॉल हो गया है, M45 हो गया, इस प्रकार के फंगिसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक कीटनाशक के रूप में विशेष ध्यान रखना है हमें, जब फसल हमारी 60 दिन के ऊपर हो जाती है या फिर दिसंबर माह का अंत होने लग जाता है, इस समय में आप कोई सा भी कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हमें इमिडाक्लोप्राइड जरूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर फसल में मोला लगने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है या फिर मोला लगता ही लगता है आलू की फसल में। तो इमिडाक्लोप्राइड का उस पर काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया है, जिसका डोज आप प्रति पंप के हिसाब से 15 ml से ले जाके 20 ml तक रख सकते हैं। हाँ तो किसान भाई, ऐसा कोई जादुई स्प्रे नहीं बना है जो कि आपकी फसल को सीधा 2 गुना करके दे देगा। तो हमारा कहना तो यही है कि समय से फर्टिलाइजर, उर्वरक खाद और पानी सही से देते रहिए। आपके अपने किसान हितैषी चैनल पर धन्यवाद।